अपनी क्लास आरआर पॉलिटेक्निक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा स्टार्ट करता हूं पावर प्लांट इंजीनियरिंग का नेक्स्ट सेशन। तो कल हमने पढ़ा था चैप्टर हमारा जो है तो ये थर्ड चल रहा है, जो कि है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, कल मैंने बताया था कि ऐसा पावर प्लांट जहाँ पर पानी का ही डायरेक्टली यूज करके मैकेनिकल एनर्जी या ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाए और उस ऊर्जा का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, तो ऐसा पावर प्लांट आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैंने कल पढ़ाया था आपको हाइड्रोलॉजी क्या होती है, हाइड्रोग्राफ क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे फ्लो ड्यूरेशन कर्व की बात करेंगे। आज हम लोग फ्लो ड्यूरेशन कर्व की, ठीक है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व या प्रवाह अवधि वक्र, हिंदी में प्रवाह अवधि वक्र। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट होता है। क्लियर? देखिए, जैसे कल मैंने वक्र आपको पढ़ाया था, तो एक हमने विसर्जन लिया था, एक टाइम लिया था। टाइम का मानक बताया था, चाहे आपका दिन में हो, चाहे घंटों में, चाहे हफ्ता, महीना, साल, कुछ भी हो सकता था। हम उसको बेस मानकर अगर विसर्जन जो हो रहा है हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड, जिसको रन ऑफ भी कहा जाता है, उनके बीच में अगर ग्राफ बनाएं और उसमें राइजिंग लिम्ब, क्रेस्ट और फॉलिंग लिम्ब बनाया जाए, तो उससे हमको समझ में आता है कि कैसे कैसे पानी की अवेलेबिलिटी हमारे पास हो रही है। तो उसको जो दिखाते हैं वो हाइड्रोग्राफ कहलाता है। वो पानी की अवेलेबिलिटी दिखाता है। नीचे थोड़ा गैप था, जो कि हमेशा वाटर लेवल जो बना हुआ उसका गैप था, उसके बाद वहाँ से राइज कर रहा था, फिर क्रेस्ट के बाद डाउन कर रहा था। जैसे बरसात आएगी, पानी जब नालियों में बढ़ जाएगा, कहीं बढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, बरसात बढ़ती जाएगी तो उसका लेवल क्या होगा, राइज करेगा। एक समय आएगा कि एकदम पीक पे पहुंच जाएगा और पानी का लेवल हमेशा क्या होगा, एकदम ओवरफ्लो करता रहेगा। फिर जैसे जैसे बरसात कम होगी, पानी का लेवल क्या होगा, धीरे घटना शुरू करेगा और फॉल कर जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हुआ था। अगला आपका है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। ये क्या होता है, अगर एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित क्या हो टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर रन ऑफ डेटा, जो ऐसा वक्र हम बनाएं, ऐसा कोई ग्राफ बनाएं, ऐसा कोई कर्व बनाएं जो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद हमको क्या करें, रन ऑफ आंकड़ा, रन ऑफ डेटा प्रदान करेगा, तो उससे क्या मालूम चलेगा हमको, तो वो जो कर्व बनाएंगे उसे क्या कहेंगे, फ्लो ड्यूरेशन कर्व। जैसे हमेशा वक्र क्या बनेगा, हमारे पास दो मीन्स आपका एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक, अगर इन दोनों पर क्या करें, वाई एक्सिस पर आपका रन ऑफ दिखा दें या डिस्चार्ज दिखा दें। ठीक है, रन ऑफ दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, रन ऑफ दिखा दिया मीटर क्यूब पर सेकेंड में। ठीक, यहाँ पे क्या दिखा दिया, परसेंटेज ऑफ टाइम। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टाइम दिखाया। ठीक है, समय का प्रतिशत, मतलब समय क्या लिखेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे। ऐसे मान लीजिए काफ़ी टाइम का हम डेटा जो है इकट्ठा करें और क्या मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा सबका निकाला और उनका क्या करें, परसेंटेज निकाल लें। टाइम का अगर परसेंटेज निकाल लें हम लोग, तो उस समय के परसेंटेज और रन ऑफ के बीच में जो वक्र खींचेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका प्रवाह अवधि वक्र कहलाएगा। ठीक है, ऐसा वक्र जो निश्चित समय अवधि में रन ऑफ आंकड़ा प्रदान करेगा क्या कहलाएगा, प्रवाह अवधि वक्र कहलाता है। इसमें जो है समय का मान जो है एक्स एक्सिस पर रहेगा और वाई एक्सिस पर ये रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन होता है। अब अपने हिसाब से टाइम का प्रतिशत दिखा लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 गैप रखा जाए, डेटा कुछ भी हो, मान लिया 10 है, 20, 30, 40, 50, 60 चलता रहेगा। इधर आपका मीटर क्यूब ले लिया जाए अपने, जो भी मान लिया कि समय हमारा क्या था, समय का प्रतिशत, ये 10 क्या है, परसेंटेज बता रहा है कि टोटल टाइम का परसेंटेज है। 10 घंटा हो सकता है कुछ भी परसेंटेज में, 20, 30, 40 इतना चल रहा है। ठीक है, चलता रह रहा है। इधर मान लिया हमने 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, ऐसे क्या बढ़ता रहेगा। अगर हम लोग यहाँ से एक बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको, ऐसे ग्राफ आपको कुछ दिखाई देगा। समझ रहे हैं, कुछ ग्राफ आपको इस तरह से दिखाई देगा। हल्का सा बीच में क्या होगा, ये हल्का सा कर्व रूप का जो है थोड़ा सा ऐसे टाइप का चलता रहता है। क्लियर है, तो ये आपको ग्राफ क्या दिखाएगा कि जो प्रवाह की अवधि, मतलब कि टाइम का ड्यूरेशन बताएगा। फ्लो मतलब क्या, पानी का जो फ्लो हो रहा है, और समय का मतलब क्या, बीच में कुछ टाइम का अवधि है। ठीक है, यहाँ पे क्या परसेंटेज मतलब क्या, कुछ अवधि, कुछ टाइम ड्यूरेशन है।
और फ्लो मतलब रन ऑफ, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ऐसी ग्राफ आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका फ्लो ड्यूरेशन कर्व कहलाएगा। और फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, इसका डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। एक निश्चित समय अंतराल के बाद रन ऑफ डेटा या आंकड़ा प्रदान करने वाला कर्व फ्लो ड्यूरेशन कर्व कहलाता है। इसमें रन ऑफ वाई एक्सिस पर होता है और परसेंटेज ऑफ टाइम आपका एक्स एक्सिस पर होता है। क्लियर है। एक चीज़ और इसमें आपको दिखाना पड़ेगा, ये फ्लो ड्यूरेशन है, इसकी जो पावर मतलब शक्ति P बराबर क्या होता है। ठीक है, फ्लो ड्यूरेशन जो कर्व है इसका हम लोग पावर निकालें, शक्ति निकालें तो कितना हो जाएगा, ये आपका होता है WQH अपॉन 75 इंटू N0 इंटू 0.736 ये आपका होगा। यहाँ पर P आपका क्या है, P आपका पावर जो कि हिंदी में आपका शक्ति कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, P आपका पावर शक्ति कहलाएगा, ये आपका किलोवाट में होता है, वो पता है। W क्या है, इसको कहते हैं हिंदी में भार घनत्व, वेट डेंसिटी, भार घनत्व, इंग्लिश में वेट डेंसिटी, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में। क्लियर है। H आपका हेड होता है मीटर में, पानी का हेड। ठीक है, पानी का शीर्ष होता है ये मीटर में। ठीक है, हेड आपको दिखाने की कोशिश में करूँगा। Q क्या है, Q आपका विसर्जन है, डिस्चार्ज है। ये क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है। N ये क्या है, ईटा मतलब आपको बताया था, ईटा जहाँ भी देखेंगे आप क्या इफिशियंसी शो करता है। और O का मतलब क्या है, ओवरऑल। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, ओवरऑल इफिशियंसी। ठीक है, ओवरऑल इफिशियंसी है। ठीक, तो ओवर एफिशिएंसी क्या होता है, ये क्या है, ये आपका ओवरऑल इफिशियंसी शो कर रहा है, ओवरऑल इफिशियंसी। क्लियर है। तो P बराबर W वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होता है, अगर हाइड्रोलिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ समझाते हैं हम लोग, सिंपल समझा देता हूँ। जो हमारा किसी फ्लूइड का वेट होगा, वेट मतलब भार। ठीक है, mg, जो किसी फ्लूइड का जो भार होगा mg और उसका जो आयतन होगा, अगर उसका अनुपात निकाला जाए तो उसे क्या कहते हैं, भार घनत्व या वेट डेंसिटी कहते हैं। क्लियर है। किसी भी फ्लूइड का मतलब पानी और गैस दोनों से है। क्लियर ना। तो किसी भी फ्लूइड का जो भार है उसके आयतन के अनुपात को भार घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे भार घनत्व रखा जाए, डिस्चार्ज को और हेड को मल्टीप्लाई करके 75 से डिवाइड किया जाए, उसमें ओवरऑल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके 0.736 से मल्टीप्लाई कर दें तो पावर अब क्या मिलेगा, किलोवाट में पावर आएगा। क्लियर है। अब एक टॉपिक इसके आगे क्या रहेगा, इस फ्लो ड्यूरेशन कर्व का क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या इसके जो है हानि है। आपके पास अब बुक अवेलेबल हो चुका है, लाइब्रेरी में आ गया है, आके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन आप इसके विषय में, इसके लाभ और हानि आप बुक से करेंगे। ठीक, और इसके बाद टॉपिक आता है वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट और क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। डैम क्या होता है, डैम मैं यहाँ समझा दे दूँगा, कल भी बताया था। तो क्लासिफिकेशन पावर प्लांट का, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण, और डैम का वर्गीकरण, ये क्या पूरा थ्योरेटिकल चीज़ है। इसका PDF मैंने आपको जो है भेज दिया है। आप इसको क्या करेंगे, उसको सिर्फ क्या करेंगे, रीड कर लेंगे, अच्छे से उसको समझ लेंगे कि किस में क्या डिफरेंस है। ठीक है तो पूरा पावर प्लांट ही जहाँ पानी का यूज करके ही क्या करें बिजली बनाई जा रही है, लेकिन क्या थोड़ा डिफरेंस है उसमें, क्या कोई ना कोई बेसिस बनाया गया। जैसे पानी का हेड की अवेलेबिलिटी पर क्या कितने टाइप के बनाए गए हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पीड के हिसाब से, उच्च स्पीड का, मध्यम, लो, ये सब। ठीक, तो वो थ्योरेटिकल पोर्शन आप उसको जो है कर लेंगे। मेन चीज़ मुझे कर्व समझाना था, आपको ये फार्मूला समझाना था, कल हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोग्राफ को समझाना था। ये चीज़ें मेन है आपकी समझने वाली। बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आप उसको मैं PDF दे दिया हूँ, बाकी आप बुक जो है अवेलेबल करा के लाइब्रेरी से आप उसको जो है पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो मैंने इसी में अभी नाम लिया था किस चीज़ की, जैसे कल ही बता दिया था, आज भी चर्चा का डैम। ठीक है, डैम क्या होता है, डैम में क्या होता है, एक संरचना होती है, चिनाई समझते हैं। जैसे घर में जब हम लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, ईंटों से चिनाई कराते हैं, जिसको कहते हैं दीवार चुना रहा है, चिनाई करना। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, कंक्रीट की चिनाई से बनी हुई ये क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ पानी क्या करते हैं, इकट्ठा कर लोग करके रखे रहते हैं। क्यों,
ऐसे यहाँ पर मान लीजिए एक डैम बना दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डैम बना लेंगे, डैम के अंदर ही क्या करेंगे, पानी, कल ही क्लास बता थे कि पानी इकट्ठा करना पड़ेगा, पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही ये हम लोग साइट का लोकेशन जो है डिफाइन करते हैं, या क्या बोलते हैं चूज करते हैं कि जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, पानी का हेड बढ़िया होगा, वहीं पे इस प्लांट का हम लोग क्या करते हैं, स्टेबलेशन कर पाते हैं। तो एक डैम बना के पानी जहाँ पे होगा उसको इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ से आपका पेन स्टॉक पाइप निकलेगा, एक पेन स्टॉक आपके अंदर हेडिंग भी पढ़ना है आपको। तो पेन स्टॉक क्या बताया था, पेन स्टॉक का तो बेसिकली एक स्टील की बनी हुई क्या होती है, पाइप होती है, जो क्या करता है, डैम से सीधे पानी को क्या करता है, डैम से सीधे पानी को क्या करता है, हमारे टरबाइन की ब्लेड्स पर गिराता है, ठीक है। टरबाइन की जो ब्लेड होती है हमारी, उसके ऊपर सीधा गिराता है, और हाई आरपीएम पे गिरने से क्या होता है, टरबाइन की ब्लेड हाई आरपीएम से घूमने लगती है। तो ये जो पाइप होता है बेसिकली यही क्या होता है, इसी को पेन स्टॉक कहते हैं। डैम क्या होता है, एक चिनाई की बनी संरचना होती है, इसको कहते हैं पानी का जो है अवेलेबिलिटी क्या आता है। तो यहाँ पर जो पानी का हेड आएगा, इधर जो पानी टोटल लास्ट में इससे गिरने के बाद बचेगा, उन दोनों के बीच का जो हाइट होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे ही हेड कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है। अभी उस शीर्ष की बात की तो लोग कैपिटल एच, वो यही शीर्ष है। समझ गए बात मेरी, क्लियर है। तो ये पानी का जो लेवल है, और पानी जो टरबाइन से निकलना भाई, उसमें भाप निकल रहा था स्टीम टरबाइन थर्मल पावर प्लांट में, टकराएगी तो वो भाप टकरा के निकल रही तो भाप निकलेगा बाद में, उसके कंडेंसेशन क्या करते थे लोग, कंडेंस कराते थे कंडेंसर में, तो वापस से पानी बनाते थे। यहाँ पे भी डायरेक्टली पानी गिरा तो पानी इसमें लड़ेगा, टकरा के उसको घुमा देगा, फिर लड़ के वापस नीचे गिरेगा ना। तो इसको जहाँ इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं क्या, टेल रेस कहते हैं। जहाँ भी इसके पानी निकलता है उसको इकट्ठा करने पे जो लेवल बनता है उसको कहते हैं टेल रेस, ठीक है। या क्या करते हैं, इसी पानी को एक पाइप लगा के, जिसको टेल रेस पाइप का आता है, उसी को वापस थ्रू क्या करते हैं, डैम में इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप एक छोटा सा डैम बना सकते हैं, यहाँ जो पानी निकलेगा उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इस डैम के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ जो पानी का लेवल हुआ और जो ऊपर पानी डैम का लेवल बनाए थे, इन दोनों के बीच का जो हाइट होगा, इसे ही पानी का शीर्ष कहते हैं। इसी के घटने बढ़ने पर हमको मालूम चल जाता है कि पानी की कमी हो रही है, फिर उस हिसाब से पानी का अवेलेबिलिटी हम लोग कर लेते हैं, ठीक। तो ये पेन स्टॉक के बारे में था, ये डैम हो गया। डैम का कंस्ट्रक्शन बेस पर उसकी क्लासिफिकेशन आप देख लेंगे, ठीक। अब हम लोग आगे की हेडिंग पर बढ़ेंगे, जो कि आपका हो जाएगा जल टरबाइन। आपकी अगली हेडिंग है जल टरबाइन, इसको कहते हैं वाटर टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो हाइड्रोलिक एनर्जी को लिख दे रहा हूँ मैं, हाइड्रोलिक एनर्जी को क्या करे, मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे, मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे, ठीक। ये डिफिनेशन आपको कहीं लिखा मिलेगा नहीं, कि ये मैंने क्या किया, ये सब एक कंक्लूजन टाइप का, आपको काफ़ी जब स्टडी आप करेंगे तो आप समझ पाएंगे अंतर, या अच्छी राइटर किताब पढ़ेंगे इंग्लिश वर्जन में, तब आपको हो सकता है ये चीज़ मिल पाए, ठीक है। तो बेसिकली टरबाइन का काम का, टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, क्लियर है। तो ऐसी डिवाइस जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे, वो टरबाइन होगा। टरबाइन का क्लासिफिकेशन तो आपके सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। मुख्य क्या होता है उसका, अगर मैंने इससे पढ़ पाता है स्टीम टरबाइन, जहाँ पर स्टीम का प्रयोग किया जाए टरबाइन को घुमाने के लिए। आपको यहाँ पढ़ना है वाटर टरबाइन, जहाँ पर सीधे पानी क्या क्या टरबाइन के ब्लेड्स पर गिरा दें, वाटर टरबाइन। इसके अलावा गैस टरबाइन पढ़ेंगे, गैस टरबाइन में स्टीम छोड़ के उसके अलावा कोई और गैस को जो है यूज किया जाएगा, उसको क्या क्या टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाने के लिए। ये बेसिकली मेन होती है जो लोग यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको जल टरबाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो जल टरबाइन क्या हो गया, टरबाइन का मालूम चल गया। टरबाइन जो आपका मेन जल टरबाइन होगा, मेनली आपके जो है मूल रूप से ये जल टरबाइन दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आवेगी टरबाइन, इसे कहेंगे इम्पल्स टरबाइन, ठीक। और नंबर 2 आपका होता है प्रतिक्रिया टरबाइन, इसको कहते हैं रिएक्शन टरबाइन।
अब देखिए ये जो नाम रखा गया है ये किसी एनर्जी के ऊपर नाम रखा गया है, ठीक है। जैसे आवेगी टरबाइन, इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, साथ ही साथ समझ लेते हैं। एक डिफिनेशन समझ लीजिएगा यहाँ पे, ऐसी टरबाइन जिसमें क्या हो, जो पानी है, जो पानी हमारा क्या होगा, नोजल से जब निकलेगा, पेनिस्टॉक पाइप डैम से होते हुए नोजल के थ्रू टरबाइन के ब्लेड्स पे गिरती है, तो वो जो पानी निकल रहा है नोजल से, अगर वो निकलते समय उस पानी के पास सिर्फ और सिर्फ आपकी गतिज ऊर्जा होगी, कौन सी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। नंबर 2 मिटा रहा हूँ। ऐसी टरबाइन जिसमें नोजल से निकलने वाले पानी के पास सिर्फ गतिज ऊर्जा हो तो उसे आवेगी टरबाइन कहते हैं। और ऐसी टरबाइन जिसमें नोजल से निकलने वाले पानी के पास गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा दोनों हो तो वह क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया टरबाइन कहलाएगा, ठीक। ऐसी टरबाइन जिसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी, पानी के पास सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी, वो आपका आवेगी टरबाइन कहलाएगा। जिसमें गतिज और दाब दोनों होगा वो आपका रिएक्शन टरबाइन या प्रतिक्रिया टरबाइन कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ आप लोग क्या पढ़ेंगे, इम्पल्स टरबाइन देखेंगे, क्लियर है। आइए तो एक मैं छोटा सा आपको बना के कोशिश करता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से होगा। चलिए ऐसा कुछ मान लीजिए, ठीक है। और इधर से आपका मान लीजिए आपके बुक में फिगर है, आप देख के मान लीजिएगा। मैं यहाँ पे जनरल फिगर लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक ऐसा कुछ मेन फिगर आपका बन के आएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पेनिस्टॉक पाइप हो गया। ये आपका मैं एक छोटा सा आपका जो है आवेगी टरबाइन बनाया हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, इसके ब्लेड्स हो गए जिसको रनर कहते हैं, ठीक है। ये आपका केसिंग है। केसिंग मतलब क्या, टरबाइन के बाहरी जो आवरण होता है, तो क्या होता है इसका जो मेनली वर्क क्या है कि जैसे पानी से टकराएगा तो बाहर जो है, बाहर पानी क्या हो, छिटके ना, पानी बाहर जो है निकल ना पाए, तो पानी को पूरी से क्या करता है, एक प्रोटेक्शन देता है कि वो इसके अंदर ही, इस पर ही लड़े, और जो पानी था तो उड़ेगा वो क्या होगा, इससे टकरा के बाद में नीचे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एक हल्का सा यहाँ पर गैप रखा जाता है, जो पानी यहाँ से टकराने का बचेगा उसको क्या करेंगे, इधर से निकालते जाएंगे, बाद में उसको क्या करेंगे, टेल रेस के थ्रू वापस से डैम में इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो ये आपको मेनली ब्लेड्स की बात हो गई, ठीक है। ठीक, आप जो है आप इसको भी रन आप कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर इसके अंदर की बात की जाए तो ये रन हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, ये आपका बकेट कहला जाता है, या ब्लेड्स कह दीजिए, सबसे अच्छा ब्लेड्स। टरबाइन की, एक टरबाइन की क्या है, ब्लेड है, और बीच का जो मेन हिस्सा होता है इस पर सारे बकेट या ब्लेड्स आके जुड़े होते हैं, वो क्या होगा, बीच वाला हिस्सा रनर हो गया जो कि घुमाता है। रनर क्या, रन और उससे मिलके बना है, ठीक है, मतलब घुमाने वाला। तो ये बीच रनर हो गया, जो सारी ब्लेड्स हो गए वो घूमती हैं, ठीक। तो ये आवेगी टरबाइन, देखिए इसका वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है, ठीक। जैसे पानी यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो देखिए क्या, पानी को थोड़ी ऊंचाई से इस पर गिरा रहे हैं, तो जैसे कुछ ऊंचाई से नीचे तक गति कर रहा है, उसके पास क्या हो गई, स्थिर ऊर्जा है, साथ में क्या हो रही है, वो क्या मूव कर रहा है, तो क्या होगा, जैसे पिछले हमने बताया था आपको, अगर कोई चीज़, अगर आपके पास कोई लिक्विड है फ्लो कर रहा है तो उसके पास मेनली 3 टाइप की एनर्जी पाई जाती है, कौन सी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, ये 3 पाई जाती है मेनली उसके पास, ठीक है।
तो ये कुछ हाइट पर इकट्ठा किए हैं पानी को, कहीं डैम पर इकट्ठा किए हैं, तो उसके पास कुछ स्थिर ऊर्जा पहले से इकट्ठी है। फिर क्या करते हैं, उसको पाइप के थ्रू नीचे ला रहे हैं हाई स्पीड से ऊपर, तो गतिज ऊर्जा उसके पास है। जैसे वो आती है साथ में यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा नोजल है, नोजल लगाता है। नोजल क्या करता है, जैसे नोजल से बाहर निकलता है उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। इतनी स्पीड से पानी क्या करता है, एक जेट की तरह दिखाई देता है। जेट समझते हैं, पानी की धारा जब स्पीड चलती है उसे लोग क्या कहते हैं, जेट कहते हैं। ठीक है, पानी की धारा जब स्पीड चलती है उसे क्या कहते हैं, जेट। ठीक है, तो यहाँ से जब पानी निकलता है वो जेट कहलाता है। जो जेट क्या करता है, इसके ब्लेड्स के ऊपर इम्पैक्ट लोड लगाता है, झटका देता है बहुत हाई। तो क्या होता है इससे कि ये क्या करते हैं, इसकी ब्लेड से घूमने लगती हैं काफ़ी उच्च आरपीएम पर, रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, काफ़ी उच्च आरपीएम क्या होती है, इसकी ब्लेडें घूमने लगती हैं, जिससे हमको मैकेनिकल ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, उस मैकेनिकल ऊर्जा का यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अल्टरनेटर को घुमाने के लिए, जो कि क्या होता है, जनरेटर के अंदर लगा होता है, जिससे एक बिजली हमारी बनती है। ठीक, तो इसकी वर्किंग क्या हो गई, जैसे सर्वप्रथम क्या होगा, पेनस्टॉक से पानी आएगा, नोजल से बाहर निकलेगा, जैसे ही निकलेगा इसके पास गतिज ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में होगी। वो क्या होगा, वो हाई वो एक जेट क्या होगा, ब्लेड्स के ऊपर टकराएगा, तो क्या होगा, हमारा रनर और ब्लेड्स घूमने लगेंगे हाई आरपीएम पे, और ये तब तक जो है इसके अंदर ऊर्जा ट्रांसफर करता रहेगा जब तक इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाए, पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। ठीक, तो ये हाई आरपीएम घूमने लगता है, इससे हमको ये ऊर्जा गति क्या बोलते हैं, हमको मैकेनिकल ऊर्जा मिल जाती है, जिसका प्रयोग हम लोग बाद में इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट करने के लिए करते हैं। बचे हुए पानी को टेल रेस में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं टेल रेस। टेल रेस में इकट्ठा कर लेते हैं। उस टेल रेस में क्या करते हैं, टेल रेस से होता हुआ वापस से डैम में भेज देते हैं। ठीक, ये केसिंग होती है, बाहरी आवरण होता है, ये पानी को बाहर इधर उधर फैलने से रोकने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देंगे, तो ये टरबाइन था, तो कुछ वैज्ञानिक ने इसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके टरबाइन जो बनाया था उसका नाम आपको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो आपका एक नाम होगा पेल्टन व्हील, आपने सुना होगा ज़रूर। पेल्टन व्हील एक क्या टरबाइन का प्रकार है, तो ये पेल्टन व्हील क्या है, एक तरह का आवेगी टरबाइन है। तो लास्ट नीचे आप क्या लिखेंगे, पेल्टन व्हील एक तरह का आवेगी टरबाइन है। आवेगी टरबाइन क्या होता है, ऐसा टरबाइन जिसमें पानी के पास सिर्फ से यहाँ जो पानी निकल रहा है उसके पास क्या सिर्फ गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ऐसा टरबाइन जिसमें पानी के पास सिर्फ गतिज ऊर्जा हो उसे आवेगी टरबाइन कहेंगे। पानी क्या होता है, पेनस्टॉक पाइप से होता हुआ नोजल से बाहर निकलते हुए हाई स्पीड से टरबाइन के ब्लेड्स पर टकराव उत्पन्न करता है, जिससे इसकी ब्लेडें घूमने लगती हैं। इसके घूमने से क्या होता है, मैकेनिकल ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग टरबाइन से जुड़े हुए जनरेटर में भेज देते हैं, जिससे वो जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बचे हुए पानी को टेल रेस से होते हुए वापस से डैम में भेज दिया जाता है। ये नोजल का काम हो गया। इसका बाहरी आवरण केसिंग कहलाएगा, जो कि पानी को इधर उधर बिखरने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया आवेगी टरबाइन। क्लियर है। इसके बाद आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया टरबाइन। ठीक, वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखिए। ठीक, इसको अच्छे समझिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा हमको। जो ग्रुप के एडमिन है एक उसमें मैसेज डाल देंगे कि सर ये टॉपिक हमको क्लियर नहीं हुआ है, तो उस पर एक वीडियो लेक्चर या डाउट सेशन के रूप में मैं दोबारा से उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।